Hello students, welcome all of you to online class. Today we discuss about history. What is history? History is related to the past. हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्ट्री हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है और पास्ट के इंसिडेंट्स और बहुत सारी इवेंट्स को बारे में हम लोगों को बताती है। और इसी तरीके की चीज़ों को हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है, आज फर्स्ट चैप्टर है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन होगा हिस्ट्री का। और हम लोग ये देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या बताती है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, किस तरीके से हमें हिस्ट्री से सारी जानकारियाँ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट में घटनाएं घटित हुई थी उनको प्रेजेंट में कैसे जाने हम लोग, ऐसी बहुत सारी बातों को जानेंगे और देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ, क्या क्या चीज़ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। कह रहे हैं डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है या कितनी इम्पोर्टेंट है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। ये टाइम था जब हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस, इतिहासकार, फैसिनेटेड मीन्स खो जाना किसी चीज़ में, बिल्कुल लीन हो जाना, तो किसी के जादू में खो जाना, मतलब तारीखों में इस तरीके से खोए हुए थे। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। और यहाँ पे बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही थी कि कब कौन से राजा को कि वो गद्दी पे बैठाया गया था, क्राउंड मीन्स उनकी ताज पोसी हुई थी, और कौन सा युद्ध कब हुआ था इस बारे में। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज साइनोनिम्स विद डेट्स। और आम नोशन मीन्स हो जाएगा धारणा, आम समझ के, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, आम समझ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हिस्ट्री को हम लोग डेट्स का साइनोनिम्स भी बोलते हैं। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आपने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि हिस्ट्री मुझे बोरिंग लगती है क्योंकि ये जो है ज़्यादातर डेट्स को लर्न करने से या डेट्स को रटने से रिलेटेड होती है। इस सच या कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या ये धारणा सही है, क्या ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही है, आइए देखते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस डेट अकर्स ओवर टाइम। हिस्ट्री जो है ये बात सही है कि हिस्ट्री जो है वो समय के साथ साथ होने वाले बदलाव के बारे में ही होती है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और ये हमें ये भी चीज़ बताने में हेल्प करती, फाइंड करने में कि कौन सी घटना पास्ट में कब हुई थी और उसमें कितना चेंज हो रहा है। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम। जैसे जैसे हम पास्ट का कंपेयर प्रेजेंट से करते हैं हम टाइम को भी रिफर करते हैं। वी टॉक टू बिफोर एंड पास्ट, और यहीं पे हम लोग बिफोर और पास्ट की भी बात करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। जब भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, अपने लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं, अपने रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं, हम हमेशा हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस नहीं करते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड as if that we see has always been in world we inhabited। हम ज़्यादातर चीज़ों को ऐसे ले लेते हैं, सोच लेते हैं कि वो कैसी हैं, स्वाभाविक हैं, वो पहले से ही चली आ रही हैं, और मतलब ये सोच लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हमेशा से ही ऐसा हो रहा है, वो स्वाभाविक है, इनहेबिट में है हमारी। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually आर हिस्टोरिकल। लेकिन कभी कभी हम ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं और इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, और ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि क्या ये वास्तव में हिस्टोरिकल है। वॉचिंग सम वन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम सड़क के किनारे चाय पीते हुए देखते हैं तो इस बात को देख के हैरान हो सकते हैं कि ये सोच सकते हैं कि जो चाय है या कॉफ़ी है ये कब से हमारी चलन में आई, इसको हम लोगों ने कब से स्टार्ट किया, कब से पीना शुरू किया। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज।
और अगर खिड़की से बाहर झांकते हुए हम रेलगाड़ी को देखते हैं, ट्रेन को देखते हैं, तो भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर रेलवे कब बन के तैयार हुआ और उससे पहले लोग बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी को कैसे कवर करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. और जब आप मॉर्निंग में उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब भी आपके माइंड में ये क्यूरियसिटी हो सकती है, इस बात को जानने के लिए आप क्यूरियस हो सकते हैं कि लोग तब कैसे न्यूज़ जानते थे, तब लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी जिस ज़माने में या जिस टाइम पे हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे। एक एक्टिविटी दी है, लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट एंड इम्पीरियल प्रिसेप्शन। एक मतलब फिगर 1 को हमें ध्यान से देखना है और उसमें ये बताना है कि किस तरीके से इम्पीरियल प्रिसेप्शन मीन्स उपनिवेशवाद हो जाएगा, कि ये किस तरीके से राजाओं के या पहले के उपनिवेश को दिखाता है। उपनिवेश का मतलब हो जाएगा कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे आके जब शासन करने लगती है, तो ये चीज़, ये हमारा फिगर 1 दिया है। फिगर 1 में नीचे दिया है कि ब्राह्मणास ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया frontispiece to the first map produced by जेम्स रेनल 1782। ब्राह्मण जो है वो ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट देते हैं, गिफ्ट करते हैं जेम्स रेनल के थ्रू। ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, ये फर्स्ट पिक्चर तैयार की गई है और ये किसी मैप का फ्रंट पेज है जो 1782 में बनाया गया था। रेनल वॉज आस्क्ड बाई रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान में नक्शे बनाने के लिए का काम दे दिया, मतलब मैप तैयार करने का वर्क दे दिया। An enthusiastic supporter of British conquest of India, Reynolds saw preparation of maps as essential to the process of domination। और इंडिया में अंग्रेज़ों की जो जीत है, कॉन्कर जीत के सबसे बड़ा जो सपोर्टर था वो रेनल के एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि उसके शासन को, उसके डोमिनेशन को स्थापित करने में, इस्टेब्लिश करने की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस था उसमें मैप को तैयार करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे बोल सकते हैं, द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture। और जो ऊपर पिक्चर है उसमें यही दिखाया गया है कि इंडिया के जो लोग थे वो किस तरीके से विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से अपने एंशियंट टेक्स्ट ऑफ ब्रिटानिया मतलब पहले के प्राचीन टाइम के ग्रंथ को ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश पावर की जो सिंबल था, ब्रिटिश पावर का सिंबल ब्रिटानिया था, उसको सौंप रहे थे। और जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे इंडियन की कल्चर की रक्षा के लिए आने के लिए बुला रहे हैं, कि मतलब वो अपना जिस तरीके से अपना प्राचीन एंशिएंट टेक्स्ट मतलब प्राचीन ग्रंथ जो था वो जिस तरीके से वो अंग्रेज़ों की पावर का सिंबल माने जाने वाले ब्रिटानिया को दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति कल्चर को बचाने के लिए वो अंग्रेज़ों को खुद बुला रहे हैं। आगे दिया है, All such historical question refers us back to notion of time। और ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन समय समय पे हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए, हमारी बहुत सारी धारणाओं को बनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसली डेटेड इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन समय को हमेशा हम लोग ईयर्स या मंथ के बेस पे ही नहीं बता सकते हैं, नहीं शो कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट इन फिक्स प्लेसेस डेट टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
समटाइम्स मतलब कई बार ऐसी जो प्रोसेस होते हैं उसमें कोई भी डेट को फिक्स कर देना गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ घटनाएं जो हैं वो बहुत लंबे समय से चली आ रही होती हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। इंडिया के लोगों ने सुबह मॉर्निंग की जो टी लेना स्टार्ट किया था वो कोई अचानक से नहीं शुरू किया था। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। मतलब इसके लिए उन्हें धीरे धीरे उस चीज़ का टेस्ट अपने ऊपर लाना, मतलब टेस्ट डेवलप करने में उनको समय लग गया था, मतलब उसकी हैबिट डालने में उनको समय लग गया था। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। और इसके लिए हम कोई भी एक निश्चित डेट को, कोई निश्चित तारीख को नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप कह दें कि हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो, या जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन एक दिन बन के साइन हुआ, तो एक फिक्स डेट थी। लेकिन अगर हम कोई काम शुरू कर दें, जैसे कोई भी चीज़ है हैबिट में डालना शुरू कर दें कि हम लोग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं और कोई ह्यूमन मेड चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दें, और उसके बाद बोलें कि काफ़ी समय बाद जब हमारे आगे की जनरेशन्स के लोग आगे आए, उनको तो वो चीज़ें क्या होती हैं, कोई फिक्स डेट पे नहीं स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके लोगों के हैबिट में आना शुरू हुई, लोगों को पसंद आने लगी और वो यूज़ में होना काम शुरू हो गया। तो ऐसे ही हम लोग टी के बारे में ऐसी बहुत सारी इवेंट्स होती हैं जो बहुत धीरे धीरे यूज़ होते होते हमारे डेली यूज़ में और डेली की लाइफ में शामिल हो जाती हैं। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। और इसके लिए कोई भी एक निश्चित डेट नहीं हो सकती है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड। और इसी तरीके से हम लोग ब्रिटिश रूल के लिए भी एक कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं, और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड ना ही नेशनल मूवमेंट के लिए बोल सकते हैं, और चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और ना ही कोई एक निश्चित दिन बोल सकते हैं जब से हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजमेंट शुरू हुआ था, उसके लिए बोल सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से धीरे धीरे चली आ रही थी। स्ट्रेचेज मीन्स खिंचाव होना, लंबे समय से घटती हुई चली आना। वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। इनको हम केवल एक लंबी अवधि, मतलब एक स्पैन मीन्स काफ़ी लंबे टाइम का जो टाइम पीरियड होता है उसको एक लंबी अवधि के रूप में ही बता सकते हैं। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। और एक लगभग ऐसी सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जिसमें या ऐसा एक अवधि बता सकते हैं, एक लंबा टाइम पीरियड बता सकते हैं जहाँ से ये चेंजमेंट हमें दिखने शुरू हुए थे। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो फिर लोग हिस्ट्री को डेट्स से क्यों जोड़ के देखते हैं, क्यों जोड़ के बताते हैं कि हिस्ट्री जो है वो डेट्स से रिलेटेड होती है, उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं। तो दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, इसका भी एक रीज़न है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। क्योंकि हिस्ट्री में एक समय ऐसा भी था जब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे बैटल्स हुई थी, युद्ध हुए थे, और बड़ी घटनाओं का भी एक ब्यौरा रखना पड़ता है। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। और यहाँ पे राजा महाराजा और मतलब शासन करने वाले लोग और उनकी नीतियों के बारे में भी ब्यौरा रखना होता है। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि कब कौन से राजा को ताज पहनाया गया था। द ईयर ही मैरिड, कब उसने शादी की थी। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उनके बच्चे आगे हुए थे। और द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, कब उन्होंने कौन सा एक पर्टिकुलर युद्ध लड़ा था। द ईयर ही डाइड, और किस सन में वो उनकी डेथ हुई थी। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और कौन सा ईयर था जब कोई नेक्स्ट रूलर उस गद्दी पे आके बैठा था। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, and in stories such as these debates about dates continue to be important.
फॉर इवेंट्स सच एज दीज। और इसी तरीके से जितनी भी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनको बताने के एक निश्चित डेट के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। और कई तरीके, इसीलिए हमारी जो हिस्ट्री है उसमें डेट्स की इम्पोर्टेंस बनी हुई है। एज यू हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions। जैसा कि आपने लास्ट 2 years की हिस्ट्री की बुक्स में देखा है कि हिस्टोरियंस ने बहुत सारे दूसरे मुद्दों के बारे में, इशूज़ के बारे में या दूसरे क्वेश्चंस के बारे में लिखा है। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। उन्होंने ये लिखा है कि लोग कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वॉट दे प्रोड्यूस एंड एट, और क्या वो पैदा करते थे, क्या खाते थे। हाउ सिटीज़ डेवलप, सिटीज़ किस तरीके से डेवलप हुई। मार्केट कम अप, मार्केट्स किस तरीके से बनना शुरू हुई। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, और किस तरीके से राज्य बने। एंड न्यू आइडियाज़ स्प्रेड, नए नए विचार आए। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और किस तरीके से हमारी संस्कृति, कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। अब तो साइड की एक पिक्चर को हम लोग देखते हैं। दी है लिप्टन टीज, ये लिप्टन की चाय का एक ऐड दिया हुआ है, विज्ञापन दिया हुआ है। दिया एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, मतलब इस तरीके से हम लोग एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से किसी भी चीज़ का को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। दिया है ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। और पुराने एडवर्टाइजमेंट हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि किस तरीके से नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाज़ार में किस तरीके से तैयार होते हैं और किस तरीके से चलन में आते हैं, किस तरीके से पॉपुलर होते हैं। दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। और ये जो 1992 में लिप्टन टी के लिए तैयार किया गया एडवर्टाइजमेंट है, ये हमें ये दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी राजा महाराजा टाइप के शाही राज घराने के लोग थे वो भी इस चाय को पीते थे। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, और आप इसके पिक्चर में पीछे की तरफ देख सकते हैं कि एक इंडियन मतलब भारतीय राजमहल दिखा रहे हैं। व्हाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड ऑन हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस आर्थर, हु वॉज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कनॉट। तो इसमें दिखा रहे हैं कि आगे का हिस्सा जो है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के थर्ड बेटे या थर्ड राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठे हुए हैं, और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट का टाइटल दिया गया है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट का टाइटल दिया है। विच डेट्स, कौन सी तारीखें। तो बाई व्हाट क्राइटेरिया डू यू चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। कुछ डेट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मानने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया, क्या पैमाना रखा गया है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। और हमने जो भी डेट सेलेक्ट करते हैं या जिन भी डेट के आसपास हम अपने पास्ट की कोई स्टोरी बताते हैं वो डेट अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। They become vital because we focus on a particular set of events as important। और वे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में मान के चलते हैं। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अगर हम अपनी स्टडी में चेंजमेंट कर दें, अगर हम नए इशूज़, न्यू इशूज़ के बारे में ध्यान देने लगते हैं तो वहाँ पे भी हमारी जो डेट्स की इम्पोर्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। कंसीडर एन एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं इन द हिस्टोरीज written by British historians in India, the rule of each governor general was important
कि इंडिया में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने अपने लेख हिस्ट्रीज लिखी है, उनमें ये हर एक गवर्नर जनरल के रूल्स को, उसके शासनकाल को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। दीज हिस्टोरीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, और ये जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल के शासन के साथ ही शुरू हो गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन के काल ही शुरू हो गया था एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और उसका एंड जो हुआ था वो लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम से हो गया था। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और अलग अलग चैप्टर्स में हम अलग अलग गवर्नर जनरल्स के बारे में, के कामों के बारे में बात करेंगे, जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, जिनमें हेस्टिंग, ये सारे जो गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। हिस्ट्री केवल गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी ना ख़त्म होने वाला ही सिलसिला छाया रहता है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा सक्सेस का उनका सिलसिला हिस्ट्री में दिखाई देता रहता है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज़, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स, और ऑल द डेट्स मतलब इनकी इन बुक्स में जितनी भी डेट्स हैं उनमें इन सारे ऑफिसर्स की एक्टिविटी, उनकी पॉलिसीज़ और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, ये सारी चीज़ों के आधार पे ही बनाई गई हैं। इट वाज एज इफ़ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, और ये ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो इनके जीवन से बाहर की कोई भी चीज़ थी ही नहीं जो जानना इम्पॉर्टेंट हो। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन लोगों की लाइफ का ये जो क्रम था ब्रिटिश इंडिया में, वो इतिहास के अलग अलग चैप्टर्स का एक पार्ट बन जाता है। Can we not write about the history of the period in a different way? क्या हम इस टाइम की हिस्ट्री को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? मतलब कह रहे हैं कि उस टाइम जो हिस्ट्री अंग्रेज़ों के टाइम पे लिखी गई थी, वो जितने भी गवर्नर जनरल थे उनकी लाइफ से रिलेटेड ही लिखी जा रही थी। ज़्यादातर फोकस जो था उन गवर्नर जनरल्स की लाइफ पे किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मालूम उनकी लाइफ से हट के कुछ भी और है ही नहीं हमारे लिए, हम उनके बारे में। और तो वही सवाल है कि क्या हम उनके हट के कुछ नहीं लिख सकते थे? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian societies within the format of this history of governor generals? कि गवर्नर जनरल के हिस्ट्री के बारे में अगर हम कहें तो इंडियन सोसाइटीज़ में अलग अलग ग्रुप्स पे भी हम ध्यान, किसी तरीके का ध्यान दे सकते हैं, मतलब उनके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और आई स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। अगर हम कोई भी हिस्ट्री या कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उनको हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। व्हाई डू वी डू दिस? ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, मतलब ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि हम हर चैप्टर के बीच में कुछ ना कुछ, कोहेरेंस मीन्स हो जाएगा रिलेशन, इस्टेब्लिश कर सकें, कुछ ना कुछ संबंध बना सकें, सामंजस्य एक तरीके से बोलते हैं। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, और इसका मेन जो एम होता है वो किसी कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है, किसी भी स्टोरी को, जिससे वो आसानी से समझ में आ जाए और लोग उनको आसानी से याद कर सकें, ध्यान रख सकें, फॉलो कर सकें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द प्रोसेस वी फोकस, और इस प्रोसेस में हम केवल उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं घटनाओं पे जोर देते हैं जो कि हमारी स्टोरी को सामने लाने में, शो कराने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इन द हिस्टोरीज
that revolve around the life of British Governor General. The activities of Indians simply do not fit, they have no space. और इसीलिए कहा गया कि जो हिस्ट्री में हम लोग गवर्नर जनरल की लाइफ के आसपास की चीज़ों को लिखते थे, वहाँ पे इंडियंस की सिंपल लाइफ जो थी वहाँ पे सेट करना सही नहीं था, उनका कोई भी वहाँ पे यूज़ नहीं था, इसलिए उनको कोई जगह वहाँ पे नहीं दी गई। वॉट देन वी डू, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, इसके लिए हमें अपने इतिहास के का एक अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दैट अर्लियर हैड, और इसका मतलब है कि इतिहास की जो डेट्स हैं, अब तक की जिन डेट्स को हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दी थी वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और हमें हमारे लिए जो नई डेट्स होंगी वो अब इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। एक साइड में पिक्चर दी है और ये पिक्चर है वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। वॉरेन हेस्टिंग्स हैं इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो 1773 में बने थे। वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, बायोग्राफीज ग्लोरीफाइड देम एज पर्सन्स एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स। हिस्ट्री की बुक्स में हम लोग गवर्नर जनरल के ऐसे बहुत सारी कामों को, उनकी बायोग्राफीज़ को या उनकी ग्लोरीफाइड मीन्स ग्लोरी, उनके गौरव से भरी हुई कहानियों को पढ़ते हैं, उनकी पिक्चर्स को देखते हैं और ऐसी पेंटिंग्स को बना के प्रोजेक्ट वर्क किए जाते हैं। आगे की जो चीज़ है हाउ डू वी पीरियोडाइज, किस तरीके से हम लोग डेट्स को, पीरियड को तय करते हैं, ये पढ़ेंगे। तो अभी तक मेन चीज़ हम लोगों ने देखी कि अगर हम लोग किसी एक पर्सन पे फोकस करते हैं तो बाकी की चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमें एक ऐसा बेस तैयार करना होगा हिस्ट्री का जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को लेके शो कर सकें, सारी चीज़ों को आराम से दिखा सकें। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पीरियोडाइजेशन कैसे होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।